हेलो नमस्कार, पहला इंटरव्यू। मेरा नाम है अल्पना नेगी और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। और मैं ना आज आपके साथ एक छोटी सी अपनी चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे को जब स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम डायग्नोज हुई थी ना, ये ब्लड कैंसर, तो उस टाइम पे ना मैंने बिल्कुल हिम्मत हार दी थी। और कभी सोचा भी नहीं था कि ठीक भी होंगी या क्या, क्या होगा लाइफ में, बिल्कुल पजल हो गई थी। तो आज ना मेरी एक भाभी है, मेरे को एक हेल्प करती हैं भाभी, झाड़ू पोछा वगैरह में मेरे को मदद करती है। तो फिर वो सुबह आई ना, तो उन्होंने ना अपनी चीज़ें बताई मुझे कि उन्होंने बताया कि कैसे कैसे एक टाइम पे ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरी मम्मी थी वो उनकी मम्मी वेंटिलेटर पे थी बहुत टाइम तक। उनकी बहन थी, वो 2 महीने कोमा में थी और उन्होंने उन दोनों को खो दिया। बड़ी सिस्टर को भी खो दिया उन्होंने। और उन्होंने अपनी चीज़ें मेरे को बताई ना, तो फिर मेरे को भी अपनी चीज़ याद आ गया अपना टाइम ना। तो भाभी ने बोला कि हार मान गए थे उनकी मदर। और ना तो मैंने उनको बोला कि मैंने कहा हाँ भाभी, कभी कभार ऐसा ना होता है। मैं जब मैं भी 54 डेज़ एम्स में एडमिट थी बीएमटी के टाइम पे, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी कंडीशन में। तो मैंने भी सोच लिया था, मैं ये लगा लूँ, मैं अपनी मम्मी, अपनी बेटी, जो अपने घर वाले, अपने हस्बैंड, मेरे को किसी का भी नहीं याद था कि हाँ कौन है क्या है। मेरे को नार्कोटिक्स के ड्रग्स लगते थे, उसका इंजेक्शन वो ऑल टाइम यहाँ पे पाइप में लगा हुआ होता था। उसको हटाते ही मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था। अल्सर वल्सर हो गए थे मुंह से लेके पूरा ना, यूरिनरी ट्रैक में और फूड पाइप में। तो बहुत बुरा हाल था, और इन्फेक्शन और ये बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो ना बॉडी पेन झेल नहीं पा रही थी। सो उस टाइम ना मैंने ये सोचा कि मैंने कहा यार बस हो गया कान्हा, अब ना उठा ले और ख़त्म कर सब चीज़ें। और मैं ये चीज़ बोलते टाइम थोड़ा इमोशनल भी हो रही हूँ। बिल्कुल मैंने छोड़ दिया था कि अब छोड़ो, मैंने ना गिव अप कर लिया था। बट फिर ना डॉक्टर साहू एम्स के, जो मेरे को भी देख रहे हैं, वो आए और उन्होंने मेरे को ना एक चीज़ बोली कि बेटा अभी ना तू यहाँ पे हॉस्पिटल में ना ये मत सोच कि तू एक हॉस्पिटल के एक रूम में है। वो उन्होंने इतने प्यार से नहीं बोला, उन्होंने लिटरली मुझे ऐसे डांटा जैसे जब कोई शरारत कर दो मम्मी डांटती है ना, प्यार भी होता है उसमें और थोड़ा सा गुस्सा भी होता है, ऐसे उन्होंने मुझे डांटा। हाँ, और उन्होंने मुझे डांटा और उन्होंने मुझे सीधा ये बोला कि बेटा अभी ना तू ये समझ कि तू एक रूम में नहीं है, तू इसको ना कल्प वृक्ष मान। वह वृक्ष जो समुद्र मंथन के टाइम पे निकला था समंदर में से ना, तो वो वृक्ष मान, उससे तुम जो कामना करते हो, उसके आगे जो मांगते हो वो आपको मिलता है। अगर तू बोलेगी कि तुझे घर जाना है ठीक होके अपने बेटे के पास, अपने पेरेंट्स के पास, तो तू घर जाएगी। और अगर तू ये सोचेगी ना कि नहीं तू ये लड़ाई हार गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो तू ऑब्वियसली जो तुम सोचोगे वही होगा। तो वो ना वो एक ऐसी डांट थी, मैं बहुत रोई। मैंने कहा मैं थोड़ा सा नेगेटिव भी हो गई थी क्योंकि मैं इतना पेन में थी। मुझे हो रहा था कि यार एक तो मुझे दर्द हो रहा है, ऊपर से सारे वर्ड्स मैं नहीं बोल रही हूँ। बहुत कुछ बोला था सर ने। तो कि मैं ये सोच रही थी कि यार मुझे पैम्पर करने की जगह मुझे इतना डांट के चले गए, मेरे हस्बैंड को भी सुना के चले गए, मुझे भी, हम दोनों को। मैंने कहा हम क्या अपनी मर्जी से रह रहे हैं यहाँ पे। लेकिन फिर मैंने ना वो चीज़ें रियलाइज़ करी, और शाम को सर दोबारा आए, जब मुझे राउंड पे आए, मुझे चेक करने आए, तो सर ने बोला भी कि अच्छा बता, तूने कुछ सर्च किया कल प्रेक्सपिक के बारे में कि क्या है क्या नहीं है। मैंने कहा हाँ सर, अब तो मेरे से कुछ भी पूछ लो। इवन मैंने सब बताया उनको, तो सर कह रहे अरे अब तो तू तुझे तो इतनी नॉलेज हो गई है, अब तू बता तू क्या सोच रही है। मैंने कहा नहीं सर, पहले तो मेरी एनिवर्सरी आने वाली थी, नवंबर का टाइम था, और आई थिंक ये बात रही होगी आपका दिवाली के आसपास, और 23 या 24 नवंबर 2024 की बात है। तो मैं 25 को मेरा एनिवर्सरी आती है नवंबर में। तो फिर मैंने कहा पहले तो मेरा केक काटना है मुझे, और 25 को मेरे को पार्टी करनी है यहाँ पे। मुझे नहीं पता केक कट करना है, और उसके बाद मैं देखूँगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। और ऑब्वियसली सर मुझे घर जाना है। फिर हाँ, उसके बाद मैंने फिर एक
डेली मेरी बेटी ना, मतलब जैसे मेरे पेरेंट्स घर से मेरे लिए कभी जूस भेजते थे और कभी कुछ और जैसे कि खाना पीना ऐसा कुछ भेजते रहते थे ना, तो फिर उसके साथ में मेरी अनायरा, मेरी बेटी, वो छोटे छोटे कार्ड्स भेजती थी। मैं अगर मेरे पास पिक होगी पक्का वहाँ पे लगाऊंगी, वो भेजती थी और उसमें लिखती थी कि आई लव यू मम्मा, आई मिस यू मम्मा। और वो ना मतलब सच में पेन इतना था ना कि मेरे को, मैं उनको फील तो करना चाहती थी, बट वो ऐसे होता था कि मतलब उसको मैं नहीं बता सकती अभी वो मेरी फीलिंग्स क्या थी। तो फिर मैंने, हाँ, उसको ना मैंने अपना ताकत बना ली, हिम्मत बना ली, नहीं मुझे घर जाना है। और उसके बाद मैं मतलब धीरे 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 ठीक होने लगी और भगवान की कृपा हो गई मेरे पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।